आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। सही बात कहा सर, नजर बदलने की जरूरत तो है, बिल्कुल जरूरत है। देखो कुछ सालों पहले, मैं सही में कह रहा हूँ, कोई बच्चा भी होगा ना, कोई कॉलेज का स्टूडेंट भी होगा ना, वो ये बात करने से पहले 10 बार सोचेगा कि कहीं मेरा मजाक ना बन जाए, कहीं मेरा मीम ना बन जाए। ये आदमी इतने बड़े पोजीशन पर जाकर, इतना बड़ा मंत्री होकर वहां जाकर इस तरीके की बकवास बातें सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसको पता है कि कितने ज्यादा मूर्ख और बेवकूफ लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। ब्रेन वॉश तो धीरे धीरे कर ही चुके हैं और जो लोग इनके सामने खड़े हैं, जो नारे लगा रहे हैं, इनको सिर्फ उन्हीं से मतलब है। इनको सही गलत से कोई मतलब नहीं है। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं डंकी की चोट पे, ये आज से पहले हो नहीं रहा था, कुछ टाइम पहले तक हो नहीं रहा था। ये अचानक से इस तरीके की बातें आप लोगों को देखने मिल रहा होगा कि जो पॉलिटिशियंस है अभी के टाइम के, वो कितने धकियानुसी बातें कर रहे हैं, ब्रेनलेस बातें कर रहे हैं। ये अपने बच्चों को इस तरीके की चीजें सिखाएंगे क्या? ये अपने बच्चों के सामने इस तरीके की बातें करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इसका बच्चा पर्सनली इसको पूछेगा ना, पापा आपने जो कहा क्या वो सही में क्या वैसा है क्या? भगवा रंग क्या इतनी बड़ी हाईटेक कंपनी पे जो ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज जो आप बोल रहे हैं, क्या सही में भगवा रंग चढ़ रहा है उस पर? तो इसका बाप अपने बच्चे को सबसे पहले तो कान के नीचे मारेगा और उसको समझाएगा कि ये सब फालतू बात है, अरे छोड़ दे, ये सब हमारे लिए नहीं है, हम अमीरों के लिए नहीं है, ये सब ये मूर्ख लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं। ये लोग यही सुनना चाहते हैं बच्चे, ये लोग यही सुनकर तो वोट देते हैं। इनके कान बस यही सुन सकते हैं। इनके सामने नौकरी, शिक्षा, ये कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों की बातें नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ें इनको नहीं समझ आती है। इसलिए बेटा ये जो सुनना चाहते हैं इनको यही सुनाकर हमको तो वोट से मतलब हमें पावर में रहना पड़ेगा और पावर में यही लोग रखेंगे कि इनकी इन गधों के पास वोट है और ये गधे यही सुनना चाहते हैं। ना इनको नौकरी, ना सड़कें, ना कुछ चाहिए, ना सेफ्टी चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना दे। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देश हमारा बहुत पीछे जा रहा है भाई। अचानक से इस तरीके की इंस्टिगेटिंग और फालतू बातें बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो रही है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जो अनपढ़ है उनको ब्रेन वॉश होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती है। जो गधा होता है उसको थोड़ा सा भी कुछ भी फालतू की बातें दे दो, वो उस चीज़ को एकदम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। ये सब क्लियरली जानते हैं और ये बंदे की कोई गलती नहीं है। जो बंदा ये बातें कर रहा है ना, इसकी मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। जिन लोगों ने इसे चुना है ना, तुम लोग डूब कर मर जाओ भाई, और अगर बच जाओ ना तो फिर डूब लेना, लेकिन किसी भी तरीके से मर जाना यार तुम लोग, क्योंकि तुम लोग कोई काम के नहीं हो। तुम लोग इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ोगे और तुम जैसे लोगों की वजह से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको देश छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि तुम लोग ऐसे लोगों को चुन कर लाते हो, फिर ये लोग ऐसी बातें करते हैं, फिर ये लोग इसी तरीके की चीज़ें करते हैं। आजकल कितनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, फालतू की चीज़ें बढ़ गई है, बाबा लोग बढ़ गए हैं। किसके वजह से? आप जैसे अनपढ़ लोगों के वजह से, आप जैसे लोगों के वजह से जो इनको ऐसे लोगों को चुन चुन कर लाते हैं। पूरे गधे, पूरे जो जिले के गधे हैं वो सब पॉलिटिक्स में घुसे हुए। तो इस गधे के हिसाब से तो केटीएम पे भी भगवा रंग चढ़ गया है। उस हिसाब से तो मतलब इसके लॉजिक के हिसाब से तो फैंटा, मिरिंडा, इस पर भी भगवा रंग चढ़ गया। तो क्रेडिट उनको भी तो दो ना। ये सब देखकर लगता है कि अंग्रेजों से हम मुक्त नहीं हुए, अंग्रेज हमसे मुक्त हुए हैं भाई। बच गए अंग्रेज, नहीं तो भाई पूरा गवार बन जाते अंग्रेज। पढ़े लिखे अंग्रेज थे ना, भले कमीने थे लेकिन पूरे गवार बन जाते यहाँ रह रह के। भाई इस मंत्री की बातें सुनकर लग रहा है, अब समझ में आ रहा है कि एजुकेशन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइट एजुकेशन है, क्योंकि ये भी एजुकेटेड है, लेकिन राइट एजुकेशन होना जरूरी है। और इसके पास तो है, बट इसकी नीयत नहीं है, क्योंकि इसको मैनिपुलेट ही करना है एजुकेशन के यूज से। और इसकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि इसने इतना हाई लेवल का नशा किया है, इसने LSD का पूरा पत्ता चाट कर आया है, पक्का पूरा पत्ता चबा कर आया है। देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे
बहुत सारे दरबार खुले हुए, वहाँ जा चले जाए। भाई की हिम्मत देख रहे हो, लोगों को, भक्तों को तो रोक रहा है। ये तो ऐसे ही कर रहा है जैसे कि दुनिया इसी ने बनाई है, भगवानों को इसी ने लाया है, मंदिर भी इसी ने बनाया है, पैसा भी लोगों का इसी के पास ही आना चाहिए। भगवानों का कुछ कहना नहीं है इसमें। हाँ, भगवानों का कुछ ऐसा रूल बुक नहीं है कि ऐसे ही आने चाहिए, वैसे आना चाहिए। हमारे धर्मों में भगवानों ने भक्तों की हर आवाज को स्वीकार किया है। हमने जितना पढ़ा है, जितना अपने भगवानों को जाना है, हमारे भगवान दिल के खुले हैं, हर चीज को सुना है उन्होंने, भक्तों की परेशानियों को समझा है। ये बंदे को चाहिए कि बाबा ब्रांड का ऑयल लेके भगवान के पास आओ। ये भगवान नहीं कह रहे, ये भगवान का एजेंट, ये एजेंट है, ये एजेंट कह रहा है ये वाला लेकर आओ, बाबा ब्रांड का लेकर। स्पेशली ब्रांड मेंशन कर रहा है, जैसे कि इसने बाबा ब्रांड का वो कंपनी का चालू किया है, इसको ब्रांडेड वाला चाहिए। हाँ, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। क्लियरली बिजनेस बना रखा है इन लोगों ने, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके के बकवास करने के बाद इसका मार खाता हुआ वीडियो क्यों नहीं आया है, और इसको अभी तक लताड़े क्यों नहीं लोगों ने। ऐसे लोग मंदिर चला रहे हैं, ऐसे लोग मंदिर का रक्षक बने हुए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जितना चढ़ावा आप लोग चढ़ा रहे हो, वो पैसा किस तरीके से यूज हो रहा होगा। ऐसे लोग अगर मंदिर में हैं तो वो पैसा क्या सही जगह जा रहा होगा? आपको जरा भी लगता है? जब तक लोग चुप बैठे रहेंगे ये चीजें होती रहेंगी। एक बार सही बोलूं तो हमारे साथ भी हो गया था। हम एक बार गए थे वृंदावन, एक मंदिर है, उस मंदिर में गए थे, तो हमारे साथ भी हो गया था। जबरदस्ती वो पैसे ले रहे थे कि आपको इतना देना पड़, उन्होंने लिटरली अमाउंट बोला, तो जब उन्होंने निकाला तो हाथ से लेकर उन्होंने रख दिया था कि नहीं नहीं आप वापस मत रखो। उन्होंने अपने हाथ से ले लिया था, जेब से जैसी पर्स से निकाला पैसा, तो निकालने के बाद हम गिन रहे थे उतने में उन्होंने लेकर रख दिया था। लिटरली हमारे साथ हुआ है। मैंने इस चीज पर एक मेरा पुराना ब्लॉग वाला वीडियो है, उस पर बोला हुआ है। ये करते हैं, मंदिर कितना बड़ा धंधा बन चुका है, और आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि जितना चढ़ावा जा रहा है। अगर ऐसे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो हमारा पैसा सही हाथों में बिल्कुल नहीं है। भगवानों को पूजना है तो अपने घर बैठकर पूजो, अपने मन में पूजो, सही काम करो, हर इंसान की रक्षा करो, सुरक्षा करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, एक अच्छे इंसान बनो, भगवान की कही भी हर बात मानो। ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे जगहों पर जाकर सिर्फ शोषण होगा। भगवान करे कि इसका मार खाता हुआ वीडियो बहुत जल्दी आए, लिटरली। वाह रे भगवान के भक्त, वाह 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 वाह। पहले जाकर मार्केट से खरीद कर लाए, पूजा किए, पाठ किए, फुल कपड़े वगैरह पहने, नहा धोकर नौटंकी किए, सुबह से लेकर शाम तक आरती वगैरह सब कुछ किए, हाथ जोड़े, मन से भीख मांगा उनसे, ये दे दो, वो दे दो, मेरे घर को ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरा ये सपना पूरा कर दो, मेरे बच्चे को इतने की नौकरी लगा दो, मेरा ये बीमारी ठीक कर दो, वो कर दो। पूरे भीख मांगकर, पूरा लिस्ट बनाकर भीख मांगा है। और जब विसर्जन का टाइम आया, सब हो गया है, तो बस देखो किस अच्छे तरीके से भी विसर्जन किया जा सकता था, बहुत ही रेस्पेक्टफुली किया जा सकता था, लेकिन देखो पूरी नौटंकी बाजी है। इस तरीके के लोगों से खतरा, और यही वो लोग हैं जो भगवान की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हाँ, इन्हें प्रॉब्लम होगी अगर कोई गाली देगा तो दूसरे शोज बंद करा देंगे, ये संस्कृति बिगाड़ रहा है, ये वो बिगाड़ रहा है, ये चीज कर रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? जिस भगवान को तुम लोगों ने ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? वाह भाई वाह। और इनको विश्व गुरु बनना है। हाँ, हमारा देश विश्व गुरु बन गया है, विश्व गुरु। अरे क्या विश्व गुरु? ऐसे ऐसे विश्व गुरु बनोगे क्या? कूड़ा मचा के, यहाँ वहाँ हक कर, रास्ते के खड़े होकर मूत कर। आजकल तो कितना देखने को मिलता है भाई, कोई कहीं पे भी खड़ा होकर मूतना चालू हो गया, कोई कुछ भी कर रहा है, रास्ते पे कूड़ा फेंक रहा है, कोई शीशा उतार कर थूक रहा है, पान की पीक मार रहा है, गुटखा गुटखा थूक रहा है, और इनको विश्व गुरु बनना है। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक भगवान की बातें करेंगे, अपनी संस्कृति की बातें करेंगे। हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें इतनी पुरानी है, इतनी महान है, उसकी एक चीज मानेंगे नहीं, लेकिन सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अपनी संस्कृति को सुबह से शाम तक गिनेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, झगड़े करेंगे, किसी को मारेंगे भी, लेकिन उसकी एक बात मानेंगे नहीं, जो संस्कृति ने सिखाया उसे मानेंगे नहीं। वहीं विदेशी लोग कम से कम मानते तो है, भले वो जानते कम है, भले उन्होंने कम एक्सप्लोर किया है हम लोगों से, हमारी संस्कृति बहुत महान है, मगर कम से कम उनके अंदर एम्पैथी तो। और ये जानते हो क्यों होता है? क्योंकि एम्पैथी की कमी है। कोई और आके साफ कर देगा ना, हमें क्या, कर दो कचरा, अरे आ जाएगा कोई साफ करने के लिए। विदेशों में मिलता नहीं है ना साफ करने के लिए, करके वो खुद ही करते हैं, उनको पता है कितना मेहनत होता है, कोई मिलता नहीं है ये सब साफ करने के लिए।
और यहाँ पर कोई आ जाएगा ना साफ करने के लिए, फेंक दो भाई, चला जाएगा, हमें क्या भाई। हम ये तो अपने घर पे भी करते हैं भाई, इनको तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि तुम अपने घर पे कचरा करोगे क्या, ये बोलेंगे हाँ, क्योंकि अपने ये लोग जो इस तरीके की गीदड़ होते हैं ना, वो साले किसी के भी नहीं होते, वो ना इस तरफ के होते हैं ना उस तरफ के होते हैं, ये इसी चीज के लायक होते हैं। इनको ना इतना कोड़े मारना चाहिए ना, अंग्रेजों वापस आओ और इन लोगों को ना गुलाम बनाकर इनको सुबह से शाम तक कोड़े मारो। सुनाई नहीं देता कि ये फोन करने की जगह है क्या? कांच नीचे करना, ये फोन करने की जगह है। साइड में लगा रहा हूँ, ये साइड में ऐसे लगती है, ऐसे साइड में लगती है, ये होती है साइड, ये बीच में खड़ी करके आप कॉल कर रहे हो, हॉर्न बजा रहा हूँ, सुन रहे नहीं हो। लगा दी ना, ये सर साइड में लगी हुई है क्या गाड़ी, आप ये बताइए मुझे, साइड में लगी हुई है क्या, आप ये बता दीजिए मुझे। मेरे को फोन पे बात करनी थी, इसलिए मैंने गाड़ी को साइड पे कर लिया, मैं चलती गाड़ी में बात की तो तकलीफ हो रही है। किसको तकलीफ हो, ये साइड है क्या, मुझे ये बताइए, ये साइड है तो क्या तकलीफ दी आपने? मैं लगा के खड़े हैं, हॉर्न बजा रहा हूँ मैं पीछे से, यहाँ खड़ा होके हॉर्न बजा रहा हूँ। कैमरा क्या खरीद लिया आपने, आपको बहुत बड़ा वो समझ रहा है नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और ऐसे कितने वीडियोस दिखाऊं, ऐसे वीडियोस से इंटरनेट पूरा भरा पड़ा हुआ है, ऐसे केयरलेस इररिस्पॉन्सिबल लोगों से भरा पड़ा हुआ है। एज देखो इस आदमी की, कार के अंदर बैठा हुआ है, और ऐसे आपको बहुत देखने मिल जाएंगे रास्ते पे, कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करके बात करते हुए जाएंगे या बीच में रुका कर बात करना चालू कर देंगे। इसको समझा रहा है कि तू जगह नहीं छोड़ा साइड में, साइड हो जा, पीछे जैम लगी, इसको कोई परवाह नहीं। समझाने पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है देखो ये, और इसको बदतमीजी लग रही है क्योंकि इसको टोका गया है, तो इसको बदतमीजी लग रही है कि मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। अबे तो तू क्या कर रहा है, तू कहाँ पे लगाकर गाड़ी बात कर रहा है, वो कोई बात करने वाली जगह है। और यही लोग अगर बाहर होंगे ना तो ये सुबह शाम पिटेंगे पुलिस से, ये जेल में ही रहेंगे। और इनको देखो समझाने जाओ सही चीजें तो ये उस चीज को भी गलत ही ले रहे, इसको रियलाइज नहीं हुआ। इसके बात करने का तरीका देखो, और जब वो आता है पुलिस वाला, जब वो आता है तो वो क्या कहता है कि तुम साइड से, वो तो उल्टा और बड़ा बैल निकला कि तू साइड से क्यों नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पर किस तरीके की मेंटेलिटी की, अरे इग्नोर करना, छोड़ना, तुझे यहाँ से क्यों जाना है, तू साइड से चले जाना तो खत्म हो जाएगा ना। मतलब उसको नहीं रोकेंगे जो गलत है, उसको रोकेंगे जो गलत को गलत बोल रहा है। तू एडजस्ट कर लेना। यही इंडिया का प्रॉब्लम है, इंडिया में सोच की प्रॉब्लम है, बेहद ज्यादा सोच की प्रॉब्लम है। पूरा करप्ट माइंड है, और पढ़े लिखे लोग भी सिर्फ किताबी चीजें पढ़ ली। सुनो, असली में पढ़ा लिखा कौन है पता है? जो पढ़ा लिखा तो है और उन चीजों को असल मायने में यूज भी करना जानता है, सही और गलत के बीच का अंतर जानता है, बीच का लाइन जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और जिसका नियत अच्छा होता है वही पढ़ा लिखा असली में कहलाता है। तुम किताबी चीजें पढ़कर तुम पढ़े लिखे नहीं बनते हो। ऐसे लोगों को क्या ही करना चाहिए। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है भाई इस तरीके की वीडियो से, ऐसे गधों से और ऐसे बेवकूफ़ों से, और आपको बहुत देखने मिल जाएंगे ऐसे बहुत। ये तो इंटरनेट पे एक आया, मैंने तो खुद कितने देखे हैं भाई, जिनको अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं होती, कुछ कहो तो सीधा मारने भी आते, चढ़ने लगते हैं आंख पे सीधा। इसीलिए इतना गुस्सा आ रहा है भाई। और मैं ये वीडियो बनाते वक्त इतना गुस्सा आ रहा था, इतना लिटरली मैं सोच रहा था कि थोड़ा फन मोड में बनाऊँ, थोड़ा इजीली बनाऊँ उस चीज़ों को, इजीली उन चीज़ों को बताऊँ। लेकिन एक्चुअली मैं बहुत रियल रह के बोलना चाहता था। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसे लोगों से, बहुत इरीटेट होता है, और बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनको ना बहुत पीटने का मन करता है, बहुत पीटने का मन करता है। ये सिर्फ सज़ा के लायक है ना, नो बातचीत, नो टॉक, सिर्फ लात, नो बात ओनली लात। ये वही लोग हैं। अगर तुम लोगों को भी लगता है कि भाई इंडिया में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, तो भाई लाइक करना और कमेंट में बताना तुम लोगों ने भी फेस किया होगा। अगर सही लगा तो कमेंट में बताना। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस है बट वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी अगले इसमें। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहो और हर गलत चीज़ों पे जहाँ गलत लगता है आप लोगों को पॉइंट आउट करो। इस तरीके से इग्नोर करना प्रॉब्लम को और बढ़ावा देना है वो। इसीलिए आप लोग हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी जहाँ भी इस तरीके की गलत चीज़ें हो रही है वहाँ सीधा पॉइंट आउट करो, तरीके से करो बट पॉइंट आउट करो। ठीक है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं बट पॉइंट आउट करो, क्योंकि हर जगह आपको ये सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा इंडिया अपना कितने साल पीछे जा चुका है भाई, और कुछ सालों से बहुत गंदा हो गया है यार। और ये सब हम जनता की गलती है। ना रूल्स में कोई सुधार हो रही है, ना किसी चीज़ में सुधार हो रही है। हर चीज़ देखा जाए तो ख़राब हो रही है। पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ रही है, सेफ्टी खत्म हो रही है, रास्ते खराब हो गए, जॉब्स नहीं है, प्रोटेस्ट करने पे मारा जा रहा है। बहुत चीज़ें बात करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ भाई। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सही लगा हो तो करना।